अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एज अकेडमी। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको 9th क्लास केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, वो बताऊंगा कि हर एक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। पेपर पैटर्न जो स्टूडेंट जो एनुअल बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है वो इस तरह आता है कि इसमें 12 एमसीक्यूज होंगे, 10 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे और इसके साथ साथ सब्जेक्टिव पार्ट में स्टूडेंट्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 15 टोटल होंगे। इसमें से आपने 11 करने हैं और 11 के 33 मार्क्स है। लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके पास टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपने 2 करने हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन के 20 मार्क्स है। ठीक है, और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए, चैप्टर नंबर 1 का जो टाइटल है वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के एक पार्ट में इस तरह आ सकता है कि कुछ ब्रांचेस का जो डिफिनीशन है वो नाम और डिफिनीशन आपने लिखना होगा। इसके साथ साथ ब्रांचेस से रिलेटेड स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस, कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे कि इससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से ब्रांच है, जिस तरह आपको ये वाला नजर आ रहा है एग्जाम्पल में। सो ये सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया चैप्टर नंबर 1 में। एक और बात स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 और 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनसे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन दोनों को आपने बहुत गौर से और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको याद करने। इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर का जो डिफिनीशन है कि एटॉमिक नंबर केमिस्ट्री में किसको कहते हैं और मास नंबर। इस तरह नेक्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। इसकी डिफिनीशन भी इंपॉर्टेंट है और इनसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 1 से एक या दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इस तरह एम्फेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड आपके साथ एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एग्जांपल्स गिवन है, इनसे आप सीख ले। इस तरह नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल, ये किसको कहते हैं, सो इसकी डिफिनीशन आपने याद करने। इसी तरह स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, इसमें डिफरेंस क्या है आयन और फ्री रेडिकल में, सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सो इसको आपने याद करना। इनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन जो आ सकता है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है। सो इसकी जो एग्जांपल्स है और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि वो आपने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने। ये वाला एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1.5 ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह स्टूडेंट्स ये 1.5 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह स्टूडेंट्स 1.8 1.9 ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है और 1.10 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये एग्जांपल्स हो गए और लास्ट में इसमें जो क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स ये जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है इन सारों को आपने जरूर सॉल्व करने हैं, इनसे एक क्वेश्चन आता है। सेकंड चैप्टर है स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया स्टूडेंट्स के पहले दो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और इसमें जो डिफेक्ट्स है ये। इस तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, बोर एटॉमिक थ्योरी। इसकी जो मेन पोस्टुलेट है ये इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो क्या है, आइसोटोप्स, इसकी डिफिनीशन और खासकर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन और इसकी ये डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, और आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। सो ये सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है और वो किस तरह आ सकता है वो भी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग आइसोटोप सी वाले। ठीक है, इस तरह का एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। और इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में ये इसको आप सॉल्व करें। चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल। इसमें स्टूडेंट्स पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियड्स किसको कहते हैं एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन। इस तरह नेक्स्ट इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 में
वो है क्या स्टूडेंट्स, ये वाले। शील्डिंग इफेक्ट की डिफिनीशन पहला ही। दूसरा जो है स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज, फिर एक टेबल में। ठीक है, आप लेफ्ट में जाएंगे ग्रुप्स में और पीरियड्स में, एटॉमिक जो एटॉमिक साइज है वो किस तरह होगा ये। इस तरह नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, इसकी डिफिनीशन। इस तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये डिफिनीशन भी आपने याद करना है, और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। सो ये चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स वो क्या है, इसमें है बॉन्डिंग में, इसमें स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आयनिक बॉन्ड्स, इस ये किसको कहते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला, ठीक है, इसकी डिफिनीशन इसको आपने याद करना है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफिनीशन। इस तरह स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चंस में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिव शॉर्ट आंसर में ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है, जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है स्टूडेंट्स फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसमें जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें है डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ये किसको कहते हैं और इसमें डिफरेंस क्या है। इस तरह स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ, ये इसकी स्टेटमेंट, ठीक है, इसको आपने याद करना है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। इस तरह चार्ल्स लॉ स्टूडेंट्स और इसकी ग्राफ, ये आपने याद करना है, और स्टेटमेंट, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये दो इसमें और इम्पोर्टेंट हो गए। लिक्विड स्टेट, इस तरह स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें है ये एलोट्रोपिस, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। और क्वेश्चंस में इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इसमें है ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन एंड सिक्स नंबर क्वेश्चन। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स इसमें है ये परसेंटेज वाला टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये एग्जांपल्स, इसको भी आपने सॉल्व करने हैं, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में वो भी आपने स्टूडेंट सॉल्व करने हैं, इसको ज़रूर सॉल्व करें, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं। या तो मोलरिटी का डिफिनीशन आएगा, या इसका जो न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल्स है ये क्वेश्चन आएगा। इस तरह ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें, और ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ये इसके क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये वाला 4th नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद करना है। चैप्टर नंबर 7
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये पहला टॉपिक जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लॉज एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये लॉज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करने हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है ये वाला, ये किसको कहते हैं, सो इसको आपने याद करने हैं। इसमें और जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये किसको कहते हैं, सो इसको आपने